वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक क्या है, आइए देखते हैं कैश बुक क्या है। कैश बुक को एक वित्तीय जर्नल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सभी नगद प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। कैश बुक में बैंक जमा और बैंक निकासी भी शामिल होता है। कैश बुक में आने वाली प्रविष्टियां फिर सामान्य खाता बही में दर्ज की जाती हैं। कैश बुक को सामान्य बही खाता का सहायक भाग कहा जाता है, जहां एक लेखा अवधि के दौरान सभी नगद लेन देन किए जाते हैं। कैश बुक एक महत्वपूर्ण वित्तीय रजिस्टर है जिसका उपयोग व्यवसायों में नगद लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की बुक है जिसमें सभी नगद के आने वाले यानी कि इनफ्लो और जाने वाले यानी कि आउटफ्लो की जानकारियां दर्ज की जाती हैं। आइए देखते हैं कैश बुक के प्रकार। कैश बुक एक खाता वही और एक जनरल दोनों है, इसलिए कैश बुक जो होता है एक वही खाता और जनरल दोनों का कार्य करती है। कैश बुक के प्रकार, पहला हमारा क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें केवल नगद लेन देन की जानकारियां होती हैं। आमतौर पर इसमें केवल एक कॉलम होता है जो नगद प्रवाह को दर्शाता है। दूसरा हमारा क्या है, डबल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक नगद के लिए और दूसरा क्या होता है, एक बैंक के लिए होता है। यह नगद और बैंक लेन देन दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोगी होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, मल्टी कॉलम कैश बुक। तीसरा हमारा क्या होता है, मल्टी कॉलम कैश बुक। इसमें कई कॉलम्स होते हैं जैसे कि नगद, बैंक और विभिन्न खर्चों के लिए अलग अलग कॉलम्स हैं। यह विस्तृत लेन देन रिकॉर्डिंग के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश बुक के प्रमुख तत्व। पहला हमारा डेट यानी कि दिनांक, लेन देन की तिथि जब नगद का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लेन देन का विवरण। लेन देन का विवरण जैसे कि किससे नगद मिला या किससे नगद दिया गया। तीसरा हमारा क्या होता है, डेबिट पक्ष यानी कि डेबिट साइड। इसमें सभी नगद इनफ्लो दर्ज होते हैं जैसे कि बिक्री से प्राप्त नगद, अन्य आय आदि होते हैं डेबिट पक्ष में दर्ज किए जाते हैं। चौथा हमारा क्या हो गया, क्रेडिट पक्ष। क्रेडिट पक्ष, इसमें सभी नगद आउटफ्लो दर्ज होते हैं जैसे कि खरीद, खर्च और अन्य भुगतान। पांचवा हमारा क्या हो गया, संतुलन। संतुलन यानी कि बैलेंस। हर दिन के अंत में नगद का शेष यानी कि बैलेंस दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया, कैश बुक के लाभ। एडवांटेज ऑफ कैश बुक, पहला है लेन देन का स्पष्ट रिकॉर्ड। दूसरा हमारा क्या है, आसान वित्तीय संचरण। पहला हमारा क्या है, लेन देन का स्पष्ट रिकॉर्ड। कैश बुक सभी नगद लेन देन का स्पष्ट और व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रदान करती है। दूसरा हमारा क्या होगा, आसान वित्तीय विश्लेषण यानी कि यह व्यवसाय के नगद स्थिति का त्वरित विश्लेषण करने में मदद करती है। तीसरा हमारा क्या होगा, बजट बनाने में मदद। नगद प्रवाह को ट्रैक करने से बजट तैयार करने में सहायता मिलती है। चौथा हमारा क्या होगा, ऑडिटिंग में सहायता। कैश बुक का सही रखरखाव वित्तीय ऑडिटिंग प्रक्रिया को आसान बनाता है। पांचवा हमारा क्या हो गया, समय पर रिपोर्टिंग यानी कि नियमित रूप से कैश बुक अपडेट करने से समय पर वित्तीय रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, कैश बुक तैयार करने की प्रक्रिया। पहला क्या हो गया, कैश बुक का प्रारूप तैयार करें। सबसे पहले कैश बुक का प्रारूप तैयार करें जिसमें सभी आवश्यक कॉलम शामिल हो। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरी प्रोसेस क्या हो गई, लेन देन का रिकॉर्ड करें। सभी नगद लेन देन की तिथि के अनुसार दर्ज करें और उचित पक्ष यानी कि डेबिट या क्रेडिट में डालें। तीसरा हमारा क्या होगा, संतुलन की गणना करें यानी कि हर दिन के अंत में डेबिट और क्रेडिट का संतुलन निकालें और उसे कैश बुक में लिखें। चौथा हमारा क्या होगा, नियमित अद्यतन करें यानी कि कैश बुक को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि सभी लेन देन सही तरीके से दर्ज हो। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।